बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है 21 मई साल 2020 और दिन है जनाब आज जुमेरात का। आज आपसे बड़ी ख़बरें शेयर करते हैं और हमने जो आपको ख़बरें दी थी उनकी तस्दीक आज मज़ीद ख़बरों की तस्दीक हो गई है। हमने आपसे पहले दिन ही वादा किया था कि जनाब हम आपको सही ख़बर देंगे, सनसनी नहीं देंगे और हर ख़बर का कोई ना कोई मकसद होगा और मकसद भी नेक होगा और उस ख़बर का मकसद शर फैलाना नहीं होगा, कम से कम उसमें से खैर ही निकलेगा। और हम अपने उस नस्बुल ऐन पे आज तक कायम हैं और हमारी कुछ ख़बरों को हमारे यूट्यूब चैनल्स की ख़ास तौर पे मैं कह रहा हूँ कि कुछ ख़बरों को लिया जाता है, फिर उस पर हमारे दोस्त जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठ के और सोशल मीडिया पे बैठ के उस पर तबसरे करते हैं और उस पर यहाँ तक कह देते हैं कि जनाब हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि इस तरह के काम करें और इस तरह के यूट्यूब चैनल बनाएं और इस तरह की इंफॉर्मेशंस दें। बहुत ज़्यादा किया जाता है क्रिटिसाइज़, लेकिन मैं उन सब दोस्तों से सिर्फ़ इतना कहूँगा कि हम जो कुछ भी मैं अपने टीवी पे बैठ के करता हूँ, यानी कि अपने ARY टेलीविज़न पे बैठ के जो कुछ भी बात करता हूँ बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ करता हूँ। उसकी बैकग्राउंड होती है, उसके पीछे कोई ना कोई बेस होती है और कोई भी इंफॉर्मेशन हम हवा में नहीं देते। और इसी तरीके से अगर मैं यूट्यूब पे बैठ के कोई बात करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उनके बारे में भी हमारे पास मुसद्दक़ा इत्तलाआत होती हैं और किसी भी ख़बर को हम बेमकसद सनसनी फैलाने के लिए नहीं देते। और यही वजह है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें पजीराई मिल रही है। मेरा और अपने नाज़रीन के साथ मेरा एक प्यार का, मोहब्बत का, एक एहतराम का रिश्ता है और वो इंशाल्लाह चलता रहेगा। मैं कभी भी दो नंबरी नहीं करूँगा, 2 नंबर ख़बर नहीं दूँगा। इंशाल्लाह ख़बर सही दूँगा और उसमें पाकिस्तान और सिर्फ़ पाकिस्तान का मफाद और बहैसियत मुस्लिम एक मुसलमान का जो एक फ़र्ज़ होता है वो अदा करता रहूँगा। तो इसलिए और हर तरह के मैसेज का, हर तरह की कैंपेन का, हर तरह की मुग़ल्लिज़ात का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं होता। तो खैर बढ़ते हैं जनाब ख़बरों की तरफ। आज मज़ीद हमारी ख़बरों की तस्दीक हुई है और वो ख़बर है जनाब आज शुगर क्राइसिस से मुताल्लिक़ फ़ॉरेंसिक ऑडिट हुआ और एक तफ़सीली रिपोर्ट 347 सफ़हात पर मुश्तमिल है। वो आज वफाकी तहक़ीक़ाती इदारे के सरबराह FIA के DG जनाब वाजिद ज़िया साहब ने तैयार की थी एक रिपोर्ट। वो रिपोर्ट जो है पेश की गई काबीना के इजलास में। काबीना ने उस इजलास में मंजूरी दी कि इस रिपोर्ट को भी पब्लिक किया जाए और जो भी सिफारिशात इस रिपोर्ट में की गई हैं उन पर 100% अमल दरामद किया जाए। तो जनाब एक ईद के बाद अब एक और नया सिलसिला शुरू हो रहा है। शुगर इंडस्ट्री, शुगर ओनर्स, शुगर बिज़नेस, इनके बारे में, इनके ख़िलाफ़ और पिछले 5 साल का कच्चा चटा जो है वो तो वाजिद ज़िया की तहक़ीक़ाती टीम ने, तहक़ीक़ाती कमीशन ने वो सारा कुछ बयान कर दिया है और अब आगे इसको मज़ीद पीछे भी ले जाना है या नहीं ले जाना, ये एक अगला फ़ेज़ होगा। लेकिन आज की जो रिपोर्ट सबमिट की गई वाजिद ज़िया ने की, उसमें जनाब 9 शुगर मिल्स को ज़िम्मेदार ठहराया गया है। 9 की 9 शुगर मिल्स को, किसी को मासूम नहीं करार दिया गया और उसमें जहांगीर तरीन साहब भी शामिल हैं, उसमें चौधरी बिरादरान भी शामिल हैं, उसमें खुसरो मुख्तार साहब के भाई भी शामिल हैं, उसमें शरीफ फैमिली भी शामिल है। यानी तमाम के तमाम बड़े फैमिलीज़ जो हैं जिनकी वो मिल्स थी, मिल मालिकान हैं, उन सब को ज़िम्मेदार ठहराया गया है। और सिर्फ़ मामला मिल ओनर्स तक नहीं रुका बल्कि इसमें मुसाबकती कमीशन, कंपटीशन कमीशन जो कि हुकूमत का है, जिसका मकसद होता है कार्टेलाइजेशन को रोकना, इजारादारी को रोकना, कारोबारी मार्केट में किसी की मोनोपोली को ख़त्म करना और मोनोपोली ना होने देना। लेकिन उस रिपोर्ट में उसको भी ज़िम्मेदार करार दिया है। दीगर जो महकमे हैं, जिसमें एक शुगर कमिश्नर होता है जी,
शुगर कमिश्नर होता है, जो कि इन शुगर मिल्स के सारे कारोबार को वफाकी हुकूमत की तरफ से होता है, जिसका मकसद ये होता है कि वो भी आवाम की, किसानों की फलाह बहबूद और पाकिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखेगा, कवानीन का ख्याल रखेगा। उनको भी ज़िम्मेदार ठहराया गया है कि वो भी नाकाम रहे। और इन शुगर मिल्स सिर्फ़ 5 सालों में 25 अरब रुपए की सब्सिडी ली गई और फिर इसमें तमाम फोर्जरी सामने आई है जी, फोर्जरी, जालसाजी। और उसमें 2 चीज़ें ख़ास तौर पे सामने आई हैं कि 2 तरह के रिकॉर्ड शुगर मिल्स मालिकान ने रखे हुए हैं। एक शुगर मिल्स का रिकॉर्ड जो है वो है आर के नाम से और एक है NR के नाम से। आर का मतलब है जो गवर्नमेंट को दिखाना है, गवर्नमेंट के इदारों को दिखाना है, ऑडिट वालों को दिखाना है, रिपोर्टिंग वाला। यानी कि ये एक रिकॉर्ड पड़ा है, वो है फॉर रिपोर्टिंग, यानी कि कोई आए तो ये रिकॉर्ड दिखाना। एक है NR जो कि एक्चुअल है, जिसमें एक्चुअल तलब और रसद, मुनाफा, इनकम, हर चीज़ वो रखी जाती है, वो है NR के नाम से, यानी कि नॉट फॉर रिपोर्टिंग। तो वो एक खुफिया खाने में रखा गया था, वो सारे का सारा इस कमेटी ने मंजर आम पे ये लेके आई है। तो इस रिपोर्ट में बहुत कुछ है, लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा आपको बताता हूँ। एक ख़बर वाली बात है, मज़े की बात, तो इस पे भी पता नहीं क्या क्या कहा जाएगा, खैर कहने दें। पिछली जो रिपोर्ट आई, इब्तदाई रिपोर्ट आई, उससे 2 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब से। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब से मुलाकात हुई तो उनकी गुफ्तगू से मुझे लगा कि ये रिपोर्ट जो आने वाली है वो काफ़ी ख़तरनाक रिपोर्ट है। और उन्होंने ये बताया भी कि जनाब ये किस तरीके से कार्टलाइजेशन होती है। और उन्होंने ये भी बताया कि इब्तदाई तौर पे ये 2 साल का था, लेकिन जब ये 2 साल के बारे में पता चला कि इतनी सब्सिडी ली है, तो फिर मैंने ये कहा कि ज़रा इसमें मज़ीद 3 साल और शामिल कर लें, ताकि पता चले ये प्रोसेस कब से हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो 3 साल मज़ीद शामिल कर लिए गए, 5 साल हो गए। और उसमें उस वक्त मुझे वज़ीर-ए-आज़म ने बताया था कि किस तरीके से ब्लैकमेलिंग की गई, पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग भी और मार्केट को भी ब्लैकमेलिंग की तरफ लाने की कोशिश की गई कि जनाब अगर ये रिपोर्ट आई, अगर ये सिलसिला ख़त्म ना हुआ और ये इन्वेस्टिगेशन जारी रही, तो गवर्नमेंट भी हम गैर मुस्तहकम कर देंगे, गवर्नमेंट को भी, और चीनी गायब कर देंगे मार्केट से। तो ज़ाहिर है वाजिद ज़िया साहब ने ये ख़बर, ये इन्फॉर्मेशन शहज़ाद अकबर साहब से शेयर की। शहज़ाद अकबर साहब ने प्राइम मिनिस्टर को बताया होगा, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने वापस जवाब दिया कि आप बेफिक्र हो के अपना काम जारी रखें। उस वक्त भी रिपोर्ट रुकवाने की कोशिश की, और लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं माने। और उसकी रीज़न ये थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ये सोच चुके हैं कि कंप्रोमाइज़ करने से, अपने मंशूर के साथ समझौता करने से उनकी सर्वाइवल नहीं है। उनकी सर्वाइवल अगर है तो जो 22 साल उन्होंने जिद्दोजहद की है उसी में है। इसलिए उन्होंने ये सारी ब्लैकमेलिंग को एक तरफ रखा और रिपोर्ट शाया करने का फ़ैसला किया था। और वो बहुत बड़ा फ़ैसला था, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब, खुसरो बुख्तियार साहब, चौधरी बिरादरान ये एक साइड पे रखते हैं, लेकिन जहांगीर तरीन साहब की बहुत ज़्यादा खिदमात हैं पार्टी के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के लिए। क्योंकि जब लोग शामिल किए जा रहे थे तो वो जहांगीर तरीन साहब ने बहुत ज़्यादा उसका रोल है। और फिर जब आज़ाद मेंबर्स को PTI ज्वाइन करवानी थी तो उसमें भी जहांगीर तरीन साहब का बहुत ज़्यादा रोल है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान वापस गए अपने असल मंशूर की तरफ, और उन्होंने इस वक्ती फ़ायदे को नहीं सोचा और वो रिपोर्ट शाया की। उसके बाद जहांगीर तरीन और इमरान ख़ान के फ़ासले जुदा हो गए। अब इत्तेफाक की बात है कि इस रिपोर्ट के आने से भी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मैं फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब से मिला, और उसमें मुख्तलिफ़ इश्यूज़ थे, वो डिस्कस हुए। और उसमें फिर अगेन ये रिपोर्ट दोबारा डिस्कस हुई कि जनाब इस तरह से रिपोर्ट फिर आ रही है।
इस बार भी जो उनकी गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस दफ़ा भी ये था प्रेशर कि इसको डिले कर दिया जाए, और डिले के लिए कहा भी गया कि 4 दिन का डिले कर दें और उसके बाद ईद के बाद तक ले जाएं। ईद के बाद ले जाने का मतलब था तकरीबन 2 हफ़्ते ये रिपोर्ट मुअख्खर कर दी जाती, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ये बात नहीं मानी और उन्होंने कहा कि अगर रिपोर्ट तैयार हो चुकी है तो उसको सबमिट करें। और इसीलिए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपने वज़रा को इस्लामाबाद से बाहर ना जाने का कहा था, और कल जब रिपोर्ट आ गई, स्टडी कर ली गई, तमाम तर प्रेशर और सियासी गैर सियासी प्रेशर को एक साइड पे रखा और इस दौरान मज़ीद इक़दामात उठाए गए कि चीनी मार्केट से गायब ना हो, चीनी का रेट ना बढ़े और ये कार्टलाइजेशन दोबारा ना हो। ये वाज़ेह पैगाम गया था शुगर मिल्स ओनर्स को। लिहाजा इस दफ़ा भी वही हुआ जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनके वो वज़ीर चाहते थे। एक बात तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तो जनाब आगे बढ़ रहे हैं। ईद के बाद उन्होंने नहीं सोचा कि ईद के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, और पंजाब में हमारी हुकूमत गैर मुस्तहकम हो सकती है, मरकज़ में हो सकती है। वो तो आगे बढ़ रहे हैं और वो ये सोच चुके हैं कि जनाब अगर मुल्क को आगे लेके जाना है तो इस मफलूज सिस्टम के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता, ये निज़ाम तब्दील करना ज़रूरी है। अब वो इस पे काम कर रहे हैं और इस पे किस तरह कैसे कामयाब होंगे ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। एक और ख़बर शेयर कर दूं, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि वज़रा जो वज़रा नैब के रेडॉर पे आ रहे हैं वो मज़ीद एग्रेसिव हो रहे हैं, और उन्होंने डिमांड की थी कि जनाब जो मुआवनीन ख़ुसूसी हैं गैर मुंतखब और वफाकी मशीर जो गैर मुंतखब, उनके असासे भी ज़ाहिर होने चाहिए, उनकी शहरियत के बारे में भी पता होना चाहिए, उनके ख़ानदान के लोगों के असासे भी ज़ाहिर होने चाहिए। आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने काबीना के इजलास में ये हुक्म भी पास कर दिया है जनाब कि तमाम लोग जो काबीना में हैं वो मुंतखब हैं या गैर मुंतखब, वो अपने असासे ज़ाहिर करेंगे, अपने और अपने अहल खाना के, डिपेंडेंट्स के। और सेक्रेटरी कैबिनेट को उन्होंने हिदायत की है कि इस फ़ैसले पे फ़ौरी अमल दरामद कराया जाए। तो इमरान ख़ान का कोई मूड नहीं लग रहा जी बैकफुट पे जाने का, वो तो क्रीज से निकल के खेलना शुरू हो गए हैं।